सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड द 4 पिछले वाले वीडियो में कवर हो चुका है, तो उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेंगे हम लोग यहाँ पे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ए वाला मेरा बी सी जो है, ए बी सी मेरा आधार हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा, और ए बी जो है ये लंब हो जाएगा, और लंब को ही हम लोग यहाँ पे ऊंचाई बोल रखे हैं। फिर ये जो आपका ए सी दिख रहा है, ए सी को हम लोग यहाँ पे कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, और फिर आधार का वैल्यू और लंबाई का वैल्यू या ऊंचाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना आधार बराबर x, तो ऊंचाई बराबर x-7 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग इसके आधार को अगर हम x मान लेते हैं तो मेरा ऊंचाई क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे मान लिया। इसके बाद हमें इसके आधार और लंबाई को निकालना है, यानी लंब को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो है मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, और ये मेरा कर्ण है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी। तो ट्रेंगल ए बी सी से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू विद ए सी स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस लॉ कहता है ना कि जो लंब है उसका स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का समेशन कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आधार है वो तो x है, और जो यहाँ पे जो ऊंचाई है मेरा वो x-7 है। तो x-7 ए बी के बराबर है, तो ए बी के जगह पे हम लिख लेंगे x-7 और इसका होल स्क्वायर, प्लस बी सी के जगह पे क्या हो जाएगा, मेरा ये आधार हो जाएगा। तो आधार मेरा है x और x का स्क्वायर, फिर ए सी, तो ए सी के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, ए सी तो 13 है ना, तो 13 का होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू विद 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 7 दूना का 14, तो 14x प्लस 7 7 49, सो 49 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू विद 169। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर मेरा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 14 इंटू एक्स, यहाँ पे आपका है 49, और इसको हम इधर कर लेंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा एंड इक्वल टू भी इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x² एंड द माइनस का 14x, और माइनस कर लेंगे तो 169 एंड द माइनस हो जाएगा मेरा 49। तो कितना आने वाला है 0, एंड द 6 में से 4 माइनस जाएगा तो 2 और 1, तो 120 हो जाएगा, यानी माइनस का 120 होगा इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 169 ज़्यादा है 49 से, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इस सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x एंड द माइनस का 60 एंड इक्वल टू बी द 0। चूँकि यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो ये मेरा जो होगा कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा, मतलब फैक्टर जब करेंगे तो उस समय हमारा आसानी होगी। इसके बाद हम इस 2 को इधर कर सकते हैं ना, तो इस साइड करेंगे तो यहाँ पे 0 है और बटा में 2 आ जाएगा, तो इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 एंड इक्वल टू विद 0/2। सो इसको हम लोग डिवाइड करने के बाद लिख सकते हैं लाइक एक्स स्क्वायर माइनस का 7x एंड द माइनस 60 एंड इक्वल टू विद 0/2
इक्वल टू भी तो हो जाएगा मेरा 0। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक प्रकार का द्विघात समीकरण के रूप में है एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0। तो हमको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड, और गुणनखंड जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू आएगा और एक्स का 2 वैल्यू आएगा, और उससे हम लोग इसकी आधार और ऊंचाई पता कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पे क्या होगा, इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 1 है, और यहाँ पे जो अचर पद है आपका -60 है। तो सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 और इंटू 60, तो हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और फिर 60 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, तो 15 टाइम्स, फिर 2 से करें 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 5 जा 15। तो हमें क्या करना है कि बीच वाले पार्ट को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि हमें ऐड या माइनस करने पे -7 है, और मल्टीप्लाई कर दे तो 60 है, तो उसके लिए हमको इसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 पच्चे 15 होता है, तो ये मेरा 15 हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, लेकिन 15 में से 4 घटाएंगे तो 7 तो नहीं आएगा ना, तो फिर दूसरा हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें से देख लेते हैं हम लोग, तो 5 3 दूना का 6 और फिर 5 दूना का 10, यानी 10 और फिर 6, तो ये भी नहीं आने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सो देखिए इस तरह कर सकते हैं हम लोग, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे तो 12 आएगा ना, और फिर यहाँ पे 5 है तो 5, तो 12 में 5 से गुना कर देंगे तो मेरा 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 घटा लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं ऊपर वाले को, एक्स स्क्वायर एंड द माइनस का 12x एंड द प्लस का 5x एंड द -60 एंड इक्वल टू बी द 0। इसके बाद ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x एंड द प्लस का यहाँ से 5 और x और माइनस का 60 एंड इक्वल टू बी द 0 हो जाएगा मेरा। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x और माइनस का 12 होगा, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा x और माइनस का हो जाएगा मेरा 12 एंड इक्वल टू बी द 0। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे x एंड द प्लस 5 और इंटू में हो जाएगा मेरा x और -12 एंड इक्वल टू बी द 0। तो इस प्रकार से मेरा फैक्टर हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू बी द 0। अब फैक्टर को हमको यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले x प्लस 5 इन दोनों को 0 के बराबर करना होता है, तो x माइनस 12 एंड इक्वल टू बी द 0। तो यहाँ पे x बराबर 0 एंड द -5 हो जाएगा, तो 0 में से -5 होगा x का वैल्यू, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू 12 हो जाएगा। मतलब हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या है, जो मेरा समकोण त्रिभुज है उसका आधार है। तो समकोण त्रिभुज का आधार कभी भी माइनस में हो सकता है क्या, जैसे देखिए यहाँ पे हमने आधार को मान रखा है ना x, तो आधार कभी मेरा माइनस में तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम x का वैल्यू को माइनस में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे नोट करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आपका x का वैल्यू -5 आ रहा है, ये मेरा नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब वो हम मान्य नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये मेरा मान नहीं है, मान नहीं होगा। इसके बाद मेरा x बराबर 12 है ना, तो सबसे पहले लिख लेंगे, चूँकि हमने माना था कि समकोण त्रिभुज त्रिभुज का आधार समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x माना था, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। फिर मेरा जो समकोण त्रिभुज है उसका जो ऊंचाई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ऊंचाई हम लोगों ने मान रखा है x माइनस 7, तो x माइनस 7 मान रखा है, तो x का वैल्यू 12 और 7 माइनस कर लेंगे, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब हुआ कि मेरा जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार 12 सेंटीमीटर हो गया, और जो ऊंचाई हो गया उसका वो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 5 था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेंगे
कि क्वेश्चन में दिया गया है कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण जो करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब एक नग की जो लागत है उस एक दिन जो बर्तन निर्माण किया गया है उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी हम लोग मान लेंगे पहले, सबसे पहले मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या जो निर्माण किया गया है उस दिन x है, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो होगा वो 2 गुने से 3 अधिक होगा ना, 2 गुने से 3 अधिक, मतलब इसके 2 गुना तो 2x और 3 अधिक प्लस 3 हो गया। तो क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो मतलब x टोटल बर्तन था और एक का जो निर्माण लागत है 2x प्लस 3 है, तो इसका मतलब टोटल लागत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कुल लागत बराबर मेरा है 90 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ है। अब देखिए एक्स नंबर ऑफ बर्तन बने थे और एक का आपका लागत है 2x प्लस 3, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगा ना, तो 2x प्लस 3 एंड इक्वल टू बी द 90। तो ये मेरा कुल लागत इतने के बराबर है और एक क्वेश्चन में दिया गया कि कुल लागत मेरा 90 है। तो इस तरह से हम लोग इतना सॉल्व कर लिए। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा मेरा आपका 2x² एंड द प्लस का 3 इंटू एक्स, तो 3x हो जाएगा और इस 90 को इधर कर लेंगे तो माइनस का 90 एंड इक्वल टू विद 0। ठीक है, चलिए इसको फैक्टर करते हैं हम लोग, तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 2 है और फिर नेक्स्ट आपका जो आपका अचर पद है वो 90 है, तो पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर 180 का हमको प्राइम फैक्टर कर लेना है, तो 2 बार में जाएंगे तो 90 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 45 होगा। फिर 3 से कर लेंगे तो 15 तिया 45 और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि जोड़ने पे या घटाने पे 3 आ जाए, तो 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया, तो 15 और 12 आ रहा है मेरा फैक्टर, तो 15 में 12 से गुना करेंगे तो मेरा तो पता ही है कि वो 180 आ जाएगा क्योंकि इसी का फैक्टर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जोड़ने पे तो यहाँ पे नहीं आने वाला है क्योंकि 15 और 12 जोड़ेंगे तो मेरा 27 हो जाएगा, लेकिन अगर हम घटा लेते हैं 15 में से 12 को तो 3 आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2x² एंड द प्लस का 15x एंड द माइनस का 12x एंड द माइनस 90 इक्वल टू विद 0। फिर इन दोनों को साथ में रख लेते हैं तो होगा आपका 2x² प्लस का 15 इंटू एक्स और द माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 12x एंड द प्लस 90 एंड इक्वल टू विद 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लेंगे तो x और प्लस का सॉरी यहाँ पे 2x और प्लस का 15 हो जाएगा। क्योंकि x आया तो यहाँ पे 2x बचेगा ना प्लस 15 एंड द माइनस का, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, सॉरी 2x बच जाएगा और फिर यहाँ पे 6 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्योंकि 15 चौका सॉरी 15 छक्का 90 हो जाता है एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए दोनों बॉक्स में सेम आ रहा है ना, तो इन दोनों को एक साथ रख लेंगे तो हमें पे हो जाएगा x एंड द माइनस का 6 एंड इंटू में हो जाएगा 2x एंड द प्लस का 15 एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए यहाँ से हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड फिर 2x एंड द प्लस का 15 एंड इक्वल टू विद 0। तो हम यहाँ से x बराबर 6 लिख सकते हैं, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा और फिर यहाँ से 2x इक्वल टू विद 15, तो माइनस में 15 होगा ना और फिर यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा माइनस में 15 एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू माइनस 15/2 और x का वैल्यू 6 आ रहा है। तो देखिए कभी भी जो आपका बर्तनों की संख्या हम माना है x, तो बर्तन की संख्या तो x है यहाँ पे, तो क्या कभी संख्या ऋणात्मक हो सकती है क्या, जैसे कि एक बर्तन होगा 2 बर्तन होगा, माइनस एक बर्तन थोड़ी ना होता है। और फ्रैक्शन में भी बर्तन की संख्या नहीं आ सकता, जैसे कि बर्तन 1 होगा नहीं तो 2 होगा नहीं तो 3 होगा, 1/2 बर्तन थोड़ी ना होगा, 3/2 बर्तन थोड़ी ना होगा, तो ये मेरा मान्य नहीं होगा। ये जो माइनस में वैल्यू दे रहा है ये मान्य नहीं होगा, तो मान्य कौन होगा, x बराबर 6। तो आइए देखते हैं इसमें जो बर्तनों की संख्या हो जाएगी वो मेरे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बर्तनों की संख्या बराबर x, तो x हो गया, तो x बराबर मेरा कितना आया था वैल्यू 6, तो ये मेरा टोटल बर्तन की संख्या हो जाएगी उस दिन जो निर्माण किया गया था। और फिर कह रहा है प्रत्येक नग का निर्माण लागत 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग का निर्माण लागत, प्रत्येक नग
नग का निर्माण लागत तो हमें पता है कि कितना माने थे हम लोग 2x प्लस का 3। तो यहाँ पे नोट करेंगे 2x एंड द प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ का आ गया और फिर x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, तो x का वैल्यू 6, तो 6 लिख देंगे एंड द प्लस का 3। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 6 2 जा 12 एंड द प्लस 3, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो ये मेरा 15 हो गया। मतलब 15 रुपया प्रत्येक नग का लागत हुआ और उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या थी वो 6 थी। इसका मतलब देखिए टोटल खर्च मेरा कितना आ रहा था 90 रुपया, तो 6 में 15 से भी गुना कर देंगे तो ना मेरा 90 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा कि ये जो 90 रुपीज़ जो दिया था टोटल खर्च वो आ जाएगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा 6 और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक नग नग का निर्माण लागत मेरा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखें। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसके जो लिंक है हम कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। ओके, सो वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।